हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 8 एंड द चैप्टर नेम इज द लॉस्ट चाइल्ड। सो इसमें हम जानने वाले अबाउट द लॉस्ट चाइल्ड। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी एज यू कैन सी वार्म एक्टिविटीज गिवन टू यू। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं। फर्स्ट वन, हैव यू गॉन टू सी एनी फेयर? क्या आप कभी किसी मेले में गए हो? अगर गए हो तो आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट अबाउट इट? आपको मेले में कौन सी ऐसी चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी, ये आपको अच्छे से बताना है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट वॉज स्प्रिंग टाइम। अब स्प्रिंग टाइम का समय था। स्प्रिंग टाइम यानी कि जब फ्लावर्स वगैरह ब्लॉसम होते हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो वो खिलते हैं, ठीक है, अच्छी अच्छी स्मेल आती है उनसे। ओके, a gaily clad crowd of men, women and children were all going to the fair. अब सभी जो है men, women, children जो है वो सब कहाँ जा रहे हैं? मेले की तरफ जा रहे हैं। Some walked, some rode on horses, others went in bullock carts. कुछ जो है वो चल के जा रहे हैं, कुछ हॉर्सेस में जा रहे हैं राइड लेकर, कुछ जो है वो बुलक कार्ट में जा रहे हैं। One little boy ran between his parents' legs, full of life and laughter. एक छोटा जो लड़का है वो अपने मम्मी पापा के बीचों बीच ऐसे भाग रहा है, ठीक है, पूरा फुल ऑफ लाइफ और लाफ्टर है, खुशी से भरा हुआ है उसका चेहरा। ओके, come child come, called his parents as he stopped to look at the toys in the shops that lined the way. अब एकदम से उसके पेरेंट्स जो बुलाते हैं कि अरे आओ आओ करके, ठीक है, वो कहाँ पर रुक जाता है? वो रुक जाता है खिलौने की दुकानों में। ओके, उनको ध्यान से देख रहा होता है। He hurried towards his parents, his eyes still lingering on the toys. Okay, वो एकदम जाता तो है अपने पेरेंट्स के पास, ठीक है, पर उसकी जो आंखें हैं वो वहीं पर टॉयज पे ही होती है। ओके, as he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress his desire, even though he well knew the old cold refusal in their eyes. अब जैसे ही वो वहां पर जा रहे होते हैं, as he came to where they had stopped, मतलब जैसे ही वो वहां पर आता है, ठीक है, वो रुक जाते हैं, उनके उसके लिए वेट करते हैं। ही कुड नॉट सप्रेस हिज डिजायर, मतलब वो अपनी डिजायर को सप्रेस नहीं कर पाता, दबा नहीं पाता, इवन दो उसे पता है कि ये ओल्ड कोल्ड रिफ्यूजल ही होगा, यानी कि उसके पेरेंट्स मना ही कर देंगे टॉयज के लिए। ओके, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। अब यहाँ पर वो प्लीड करता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम इन हिज familiar cruel way. अब पापा जो गुस्से से उसको देख रहे होते हैं। His mother tenderly gave him her finger to hold and said, "Look, child, what is before you." The pleasure of what was before him filled his eager eyes. अब यहाँ पर जो मम्मी है वो प्यार से उसकी फिंगर को होल्ड करती है, पकड़ती है और बोलती है कि देखो बच्चा, what is before you मतलब तुम्हारे आगे क्या है, ठीक है, वो पहले ध्यान से देखो, तुम जब तुम चल रहे हो तो आगे की तरफ देखो, ऐसे पीछे मत देखो। The pleasure of what was before him filled his eager eyes. पर जो प्लेजर था उसका बच्चे का कि what was before him, उसके आगे पहले क्या था, वो उससे उसकी eager eyes जो एकदम फिल हो गए थे। ओके, they had left the dusty road on which they had walked so far and had entered a footpath in a field. अब उन्होंने डस्टी रोड को पीछे छोड़ दिया था और वो आगे की तरफ आ रहे थे, वो एंटर कर रहे थे एक फुटपाथ को, ठीक है, इन अ फील्ड। इट वाज अ फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड, वो एक फ्लोरिंग मस्टर्ड फील्ड था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, एकदम पेल जैसे मेल्टिंग गोल्ड हो। इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड लुक लाइक अ रिवर ऑफ येलो लाइट, और एकदम पूरा वो ऐसे फैला हुआ था और ऐसा लगता था ये येलो लाइट का रिवर हो। ओके, pulled by this sea of beauty, the child left the footpath and ran into the field, jumping like a young colt. Okay, अब उसके बाद उसकी ब्यूटी देखकर जो बच्चा है वो एकदम से खुश हो जाता है और वो फुटपाथ में ऐसे भाग रहा होता है और जंप कर रहा होता है जैसे यंग कॉल्ट जंप करता है, ठीक है। A group of butterflies were bustling about on their colorful wings. वहाँ पर butterflies भी ऐसे bustle कर रही थी, उधर कलर लाइक अपने colorful wing को show कर रही थी। Suddenly one of them would fold its wing and sit down, and then the child would try to catch it. एकदम से एक बटरफ्लाई वहां पर बैठ जाती है फ्लावर में, तो बच्चा जो है वो उसे पकड़ने के लिए जा रहा होता है। बट व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, इट वुड गो फ्लटरिंग इन द एयर। तो जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है वैसे ही बटरफ्लाई वहां से उड़कर चली जाती है, फ्लटर हो जाती है हवा में। One bold butterfly nearly settled on his lips when his mother called out, "Come, child, come on the footpath." अब उसके बाद क्या होता है, एक ओल्ड बटरफ्लाई जो है वो नियरली उसके लिप्स में आकर वहां पर मतलब सेटल हो रही होती है और मम्मी जो है उसकी एकदम से बुला लेती है कि चलो चलो अब हम फुटपाथ में चलते हैं। He went towards his parents and walked abreast of them for a while
ठीक है, वो अपने पेरेंट के पास जाता है और वहाँ पर उनके साथ चलता है वो। However, he was soon left behind, attracted by a little insect along the footpath. तो एकदम से वो पीछे रह जाता है, जैसे एक छोटे से इंसेक्ट को देख लेता है वहीं पर। Come child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves. ठीक है, तो अब उसके जो पेरेंट्स है वो बुला रहे होते हैं, वो बैठ चुके होते हैं एक पेड़ के नीचे। ठीक है, उसे बुला रहे होते हैं। He ran towards them, वो जाता है उनके पास, भागता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. और जैसे ही वो एंटर करता है ग्रोव में, वहां पर शावर लाइक एकदम बरसात हो जाती है यंग फ्लावर्स की। ओके, फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हिज हैंड। अब वो अपने पेरेंट्स को भूल गया था और वो गैदर कर रहा था रेनिंग पेटल्स को, फ्लावर की जो पंखुड़ियां उनको गैदर कर रहा था, ठीक है, अपने हाथों में। Come child, come, they called to the child as they got up and left the grove. अब उसके बाद वो अपने बच्चे को बुलाते हैं कि आओ आओ करके, और वो वहां पर से जा रहे होते हैं। ठीक है, they took the narrow winding footpath which led to the fair. अब वो पतली सी winding footpath को ले रहे थे, वहां से गुजर रहे थे। From the mustard field, the child could see many other footpaths full of crowd going to the fair. अब वहां पर देख सकते हैं कि बहुत सारे फुटपाथ है जहाँ पर बहुत भीड़ हो रखी है। ठीक है, at a corner of the entrance there was a sweetmeat seller calling out gulab jamun, rasgulla, बर्फी, जलेबी। तो कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस में कौन सा स्वीटमीट सेलर थे, ठीक है, जो क्या बेच रहे थे, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी बेच रहे थे। ठीक है, a large number of men, women and children pressed round his counter, और बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही थी उनके काउंटर में। ठीक है, वो सब स्वीट डिश जो है वो लेने के लिए। The child mouth water for the burfi, that was his favorite sweet. अब उस बच्चे का जो फेवरेट स्वीट था वो था बर्फी, तो उसके लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है। I want that burfi, he slowly murmured, तो धीरे से मर्मर करते हुए बोलता है कि मुझे वो बर्फी चाहिए। But he half knew that his request would not be heeded, पर उसे हाफ ही पता था कि उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, so without waiting for an answer he moved on. बिना आंसर के वो उसने फिर आगे की तरफ चला गया। ठीक है, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी जो है वो होल्ड कर रहा था एक पोल विद येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल बलून के साथ। ठीक है, उसे अच्छे से होल्ड कर रहा था। द चाइल्ड वाज कैरीड अवे बाय देयर सिल्कन कलर। अब जो बच्चा है वो उनको ध्यान से देख रहा होता है बलून्स को, उनके सिल्कन कलर को। एंड ही वांटेड टू हैव देम ऑल, और वो चाहता है कि सब बलून उसके हो जाए। ओके, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से दैट he was too old to play with them, पर उसे पता है कि उसके पेरेंट्स क्या बोलेंगे कि तुम अभी बहुत बड़े हो इससे खेलने के लिए। ठीक है, सो ही वॉकड ऑन, तो वो चल के ही जा रहा होता है। ओके, अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट ऑन टू अ स्नेक। अब जो स्नेक चार्मर है वो फ्लूट को प्ले कर रहा होता है स्नेक की तरफ। ओके, द स्नेक हैड रेज्ड इट्स हेड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ अ सॉन। अब जो स्नेक है वो अपने हेड को ऐसे रेज करता है एकदम ग्रेसफुल जैसे बेंड के जैसे कि एक सॉन करती है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द जगलर। अब बच्चा जो जगलर के पास जाता है, बट ही न्यू हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर द कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर्स। पर उसे पता है, तो उसके पापा ने मना कर रखा उनको कि वो कोर्स म्यूजिक ऑफ जगलर को नहीं सुनेंगे। ठीक है, सो ही केप्ट मूविंग ऑन, वो आगे की तरफ जाते हैं। ओके, there was a roundabout in full swing. Men, women and children were laughing and shrieking madly as they went round and round on it. अब एक roundabout वाला full swing था जहाँ पर सब लोग बैठ कर उसे enjoy कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। ठीक है, the child watched them intently and a pink smile came on his face. अब एकदम से देखा होता है pink smile आ जाती है उसके face में। He felt he himself was being carried round and round. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद भी वहीं पर है round and round झूले में। Okay, the ring seemed to go fiercely at first, then gradually it began to move less fast, and at last came to a stop. मतलब पहले शुरुआत एकदम होती है, फिर उसके बाद वो लेस फास्ट हो जाता है, फिर एकदम से स्लो डाउन हो जाता है। This time the child made a bold request. I want to go on the roundabout, please father, mother. बोलते कि मुझे जाना है roundabout में, प्लीज मुझे जाने दो। Okay. There was no reply, पर यहाँ से रिप्लाई नहीं आता पेरेंट्स का। He returned to look at his parents. They were not there. अब वो एकदम से वो वापस जा रहा होता है, देख रहा होता है अपने पेरेंट्स को, ढूंढ रहा होता है, पर वो वहाँ पर नहीं होते। They were not on the other side either. दूसरी साइड में भी नहीं होते वो। ठीक है, he looked behind, पीछे की तरफ देखता है। There was no sign of them. वहाँ पर भी उसके पेरेंट्स नहीं होते। A full deep cry arose within his dry throat and he ran from where he stood crying, mother, father. अब एकदम से उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है,
अब वो वापस वहाँ पर जाता है जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, ताकि उसके मम्मी पापा मिल जाए उसे, और वो चिल्ला रहा होता है मदर फादर। टीयर्स रेन डाउन फ्रॉम हिज आईज, अब एकदम आंसू ही निकल रहे होते हैं उसकी आंखों से। इन ग्रेट फेयर ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, अब एकदम डर के कारण वो एक ही साइड में भागते हैं, देन टू द अदर, फिर दूसरे साइड में भागता है, नॉट नोइंग वेयर टू गो, उसे नहीं पता कि कहाँ पर जाना है। ओके, मदर फादर ही क्राइड अगेन एंड अगेन, वो मम्मी पापा बोलता रहता है, रोता रहता है, ठीक है। हिज क्लोथ्स वर वेट विद द स्वेट ऑफ हिज बॉडी, उसकी जो कपड़े हैं वो एकदम गीले हो जाते हैं पसीने की वजह से, ठीक है। हिज क्राइज नाउ चेंज इनटू सोब, अब उनका जो रोने जो मतलब जो बहुत जोर जोर की रो रहे थे, अब धीरे धीरे करके वो रोने लग जाते हैं, ठीक है। ही रैन अगेन, फिर से वो भागते हैं, दिस टाइम टू अ टेम्पल टू विच ऑल पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, अब इस समय वो टेम्पल की तरफ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग क्राउड बना रहे थे, ठीक है। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस देयर वाज क्राउडेड विद मेन, हर एक लिटिल लिटिल इंच ऑफ स्पेस था वो भी एकदम क्राउड हो गया था, घिर गया था पूरा आदमियों से, ठीक है। बट द चाइल्ड रैन थ्रू पीपल्स लेग क्राइंग एंड लिटिल सॉ मदर फादर, और जो बच्चा है वो लोगों के बीचों बीच से जाता हुआ बोलता है मदर फादर, ठीक है, मतलब मम्मी पापा को ढूंढ रहा होता है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल द क्राउड बिकेम वेरी थिक, अब एंट्रेंस जो था टेम्पल का, वहां पर जो क्राउड है बहुत ज्यादा हो गई थी। men jostle each other, the poor child was knocked to and fro, अब जो बच्चा है वो एकदम ऐसे टू एंड फ्रो हो रहा था भीड़ की वजह से। he might have been trampled underfoot, वो या तो अंडरफुट नीचे आ जाता है वो पैरों के एकदम, ठीक है। had he not cried at the highest pitch of his voice father mother, अब यहाँ पर वो और भी ज्यादा हाईएस्ट पिच में रोता है, ठीक है। a man in the moving crowd heard his cry, अब एक आदमी उसे सुन लेता है उसकी रोने की आवाज को, and with great difficulty lifted him up in his arm, और फिर बहुत डिफिकल्टी के कारण वो उसको लिफ्ट करता है फिर अपने आर्म्स में, ठीक है। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, यहाँ पर पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए बच्चे। हुज बेबी आर यू, किसकी बेबी हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही मूव्ड अवे फ्रॉम द क्राउड, द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली एंड क्राइड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, तो एकदम से जब उनसे वो पूछा जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो छोटे से बच्चे, ठीक है, तो जब बच्चा है वो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि मुझे मेरी मम्मी और पापा चाहिए, ओके। The man tried to soothe him by taking him up to the roundabout, ठीक है, तो जो आदमी उसे सूद कर रहा होता है कि कोई बात नहीं करके रोक रहा होता है। Will you have a ride on the horses, he asked tenderly, वो बोलते हैं कि चलो तुम्हें हॉर्स राइड करवाता हूँ, तुम लेना चाहोगे हॉर्स राइड। The child thought tore into a थाउजेंड सॉब एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर, वो रोने लग जाता है और भी ज्यादा, फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे अपनी पापा मम्मी चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द जगलर वाज स्टिल प्लेइंग हिज फ्लूट टू द डांसिंग कोबरा, ठीक है, तो वो वहां उस जगह में जाते हैं जहाँ पर जगलर जो है वो फ्लूट बजा रहा था और डांसिंग कोबरा जो है वो वहां पर डांस कर रहा था, ओके। लिसन टू दैट म्यूजिक चाइल्ड, ही सेड, बोलता है कि ध्यान से इस म्यूजिक को सुनो बच्चे। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड एज बिफोर, पर यहाँ पर अपने कान को बंद कर लेता है और शाउट करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, कि मुझे मेरी मम्मी और पापा चाहिए। The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child attention and quieten him. अब वो जो आदमी है वो बलून के पास ले जाता है, ठीक है, और बलून से वो ऐसे सोचा था कि वो बलून से जो बच्चा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो चुप हो जाएगा। वुड यू लाइक अ रेड बलून, पूछता भी है कि तुम्हें क्या रेड बलून चाहिए। सो यहाँ पर वो बोलता है ही आस्क्ड लविंगली, बहुत प्यार से पूछता है वो कि क्या तुम्हें रेड बलून चाहिए। बट द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द बलून एंड जस्ट सॉप, पर वो अपनी आंखें ऐसे घुमा लेता है बलून से और बस सोने लग जाता है और बोलता है आई वांट माय मदर, आई वांट माय फादर। Thinking to humor him by a gift of sweets, the man took him to the sweet shop. अब यहाँ पर वो आदमी उसे स्वीट शॉप की तरफ ले जाता है, जो स्वीट शॉप जिसपे वो बच्चा इसे ध्यान से देख रहा था शुरुआत में, ठीक है, उस स्वीट शॉप में जाता है। What sweets would you like, child? ही यार होते हैं तुम्हें कौन सा स्वीट खाना पसंद है, पूछता है उससे। The child turned his face away, अपने फेस को ऐसे टर्न कर लेता है, and from the sweet shop and only sobbed, और फिर रोने लग जाता है, I want my mother, I want my father. Okay? तो स्टूडेंट आपने देखा कि कैसे स्टोरी में जो बच्चा शुरुआत में मेरे को एकदम ध्यान से देख रहा था, उसकी चीजों को ध्यान से देख रहा था, वो जिद कर रहा था अपनी मम्मी पापा से कि मुझे ये दे दो, और अपनी मम्मी पापा की बात नहीं सुन रहा था, बात नहीं मान रहा था कि उनके साथ ही चलो वरना खो जाओगे। तो जब वो खो जाता है तो उसके बाद वही सब चीजें जो उसे पहले ऐसे ललचा रही थी, ठीक है, उसे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, अब वही चीजें उनको उसको बोरिंग लगने लग गई, क्योंकि उसका मेन फोकस किसमें था, मम्मी पापा पे, क्योंकि उसे अब कौन चाहिए थे, मम्मी पापा चाहिए थे, ठीक है। तो उसे फिर बाद में रियलाइज हुआ इंपॉर्टेंस ऑफ मदर एंड फादर, ठीक है। Now student, let's move into the word area part. First one is gaily clad, joyful, cheerful. Next is lingering, continuing for a long time. Next is suppress, to put an end to forcibly. Next is tenderly, to offer formally. Next one is bustling, to move energetically.
Next is abreast, side by side. Next is grove, a small growth of trees without underbrush. Next is murmured, a low indistinct continuous sound. Next is heeded, to pay attention. Next is flute, musical instrument. Next is coarse, harsh or rough in tone. Next is intently, having the attention applied. Next is fiercely, extreme, severe or violent. Next is jostled, push and shove. Next is trampled, crushed or broken by being stepped upon heavily. Next is soothe, to calm. Next one is quieten, to weep in convulsive gas. So now student, you have to read this chapter again और इसकी जो exercise part है वो भी अच्छे से complete करने हैं. Now I will meet you in another class. Student, take care. Bye bye.